आप सबसे निवेदन है, एक बात याद रखना, जल चढ़ाकर भूल जाओ कि तुमने जल चढ़ाया। वो जल तुम्हें कहाँ काम आएगा ये तुम्हारा वक्त बताएगा कि तुमने जल चढ़ाया था, तुम्हें कहाँ काम आएगा। वो जल कहाँ काम आएगा ये वो जल चढ़ाया तुमने, वो मालूम पड़ेगा तुमको। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। तुम तो इतने धीमे से बोले, तुम लोगों को याद नहीं था का? याद था तो फिर इतना धीमा से काहे बोले हो? बोल बम का नारा है, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसके सिवाय कुछ नहीं। तुम्हारा चढ़ाया गया जल, तुम्हारा चढ़ाया गया बेलपत्र, तुम्हारा चढ़ाया गया भजन, तुमने जो कीर्तन किया है वो कहाँ काम आएगा ये समय बताएगा। जब तुम्हारे जीवन में जब जब वो पल सम्मुख आएगा तब शिव जी खुद आकर खड़ा हो जाएगा। और एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, भगवान कभी भी अपने असली स्वरूप में तुम्हारे सामने नहीं आता। भगवान कभी नंदी पर बैठकर नहीं आएंगे, भगवान राम जी कभी धनुष लेकर तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, भगवान कृष्ण कभी बंसी बजाते हुए तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, देवी मैया कभी तुम्हारे सामने प्रकट नहीं होगी। कोई 33 कोटि देवी देवता तुम्हारे सामने कभी अपने असली स्वरूप में नहीं आते। भगवान हमेशा तुम्हारे किसी ना किसी परिचित का रूप रखकर आकर काम निकाल कर चले जाते हैं। किसी परिचित का रूप रखकर आएंगे और काम निकाल कर चले जाएंगे। ये बसंत कुमार जी अग्रवाल जी कथा करा रहे हैं, ये बसंत कुमार जी कथा नहीं करवाते, ये कथा इनके करवाना बड़ा कठिन था। पर आप सब छत्तीसगढ़ वासियों का जो प्रेम है शंकर जी के प्रति, इतने दिन से जो लोटा भर भर के जल चढ़ा रही थी ना, और रोज शंकर जी की कथा टीवी पे सुन रही थी, इसमें से किसी ना किसी ने जरूर शंकर जी से कहा होगा कब तक टीवी पे सुने, एक बार महाराज को बुलाओ ना।